और साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात का इशू जो है, ऐसा लगता है कि जुमेरात की मुलाकात जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर जुमेरात पे जब भी इनकी पार्टी के लोग वहाँ जाते हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्यों नहीं करवाई जाती, जबकि हाई कोर्ट का फैसला भी है और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ में जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब हैं, दिफाई तजियाकार हैं, और इनके साथ फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। फैसल साहब, ये फरमाइएगा, आज सलमान सफदर साहब ने हाई कोर्ट में कहा कि अगर तारीख 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर नहीं लगती तो फिर मैं पेश नहीं हो सकूंगा, फिर बेशक साल की तारीख दे दें, मैं नहीं आऊँगा। तो क्या वकील बदला जा रहा है? मैं सलमान सफदर साहब ने अपनी जो झंझलाहट है या एक नाराज़गी है उसका इजहार किया है। यानी नॉर्मली जो है वो इतनी देर में नहीं लगती हैं, 4 महीने हो गए, 4 महीने बाद भी अर्ली हियरिंग अपने फिक्स की है। तो उन्होंने जाहिर है एक वकील क्लाइंट के लिए जो है वो इसी तरह से ही बात करता है। तो आई थिंक उन्होंने अपनी जो एक गुस्से का इजहार किया है, गुस्से का इजहार है, कोई केस नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो काफ़ी मेहनती आदमी है और अपने काम वो ठीक करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई इस किस्म का कोई, अब इसका जवाब तो सलमान सफदर साहब भी बेहतर दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ही हैज़ सम प्रॉब्लम्स। वो केसेस ठीक कर रहे हैं अपने। ठीक है, इमरान खान साहब से मुलाकात का बड़ा इशू बना हुआ है, तो हर जुमेरात को पार्टी जाती है, मुलाकात ही नहीं होती। आप क्योंकि मुल्क से बाहर थे नहीं तो आपकी तो हो ही जानी थी मुलाकात। नहीं, मेरी मुलाकात तो खैर वो अल्लाह का शुक्र हो ही जाती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल मुलाकात है ना, ये बुनियादी तौर पे उस वक़्त अगर आपको याद हो जब मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई पार्टी के अंदर से, जो करने वालों ने ये कहा जी कि इन्होंने मुलाकातें बंद करा दी हैं, और हालांकि एक ही मुलाकात जो पिछले साल 1.5 में हुई है वो मैंने करवाई थी जो सियासी लोगों से थी, उसके बाद से नहीं हो सकी, उससे पहले भी नहीं हो सकी। आपने सियासी लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात? ये मुलाकात थी जिसमें आलिया हमजा को नॉमिनेट किया गया। ठीक है, वो भी काफ़ी तकलीफ हुई लोगों को। ठीक है, तो आपने कैसे मैनेज कर लिया ये? सर अब ये मेरे स्किल है ना। अगर मैं देखे ना, हम असम जफर साहब थे, वो भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे, वो क्यों असम जफर साहब से थे और हम नहीं थे? वो किलो में फ़र्क होता है। थोड़ा आप मेहनत करते हैं, थोड़ी आप एफर्ट करते हैं तो हो जाती है। तो उस वक़्त इन्होंने लिख के भी दे दिया कि हम बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो पूरा, उसके बावजूद फिर मुलाकातें तो नहीं कभी बात नहीं करेंगे। क्या मतलब? मीडिया के सामने वो मीडिया हाई कोर्ट में दे नहीं दिया था स्टेटमेंट, इनके जनरल सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया था अदालत में कि जी हम मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। और फिर वो जेल के सामने मीडिया के साथ बात, हाँ, फिर वो ना मुलाकातें रहीं ना बातें रहीं, फिर ये आपस में लड़ना शुरू हो गए, फिर ये आपस में लड़ते रहते। तो अब वहाँ पे जाते वक्त भी बंदा सोचता तो है ना कि अब किस अंदर इमरान खान साहब मुसीबत में है, उनकी बेगम साहबा मुसीबत में, बाहर इनके अपने चौचले नहीं ख़त्म होते, कौन चला गया कौन, वो पिटना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बंदा जो है वो जो एक इज़्ज़तदार आदमी है, वो तो मेरे जैसा आदमी जो है जो अपना इज़्ज़त ही हमारे पास और कुछ है नहीं, तो हमें टके टके की बातें सुनने की क्या ज़रूरत है? तो आप पीछे हट गए हैं? मैं तो जानबूझ के नहीं चाहता, मैं जाऊँ तो आज भी चाहूँ मुलाकात तो मेरी आज भी हो जाएगी। मैं तो केस है आपके पास कोई? वैसे केसेस तो मैं सारों में इमरान खान साहब ने तो विड्रॉ नहीं किया। तो दूसरी बात यह है सर, केस क्या है? केस कोई कानूनी केस है, ये तो सियासी केस है, सियासी लाएमन होना है। वो आई थिंक आज सलमान ने भी कहा है सफदर ने कि सियासी बात तो उन्होंने करनी और हल तो वहीं से निकलना है। अब ये कह ही सकता है बंदा, आप कितनी दफ़ा समझा चुके हैं कि आप जो भी करें, आप ये अगली जो आप हम बात करेंगे इस्तीफों वाली, उस पर भी मेरा और राय है। गुजारिश ये है कि ये चीज़ें स्ट्रेटजी जो एब्सेंस है ना स्ट्रेटजी की, और मैं मजे की बात है दोनों तरफ कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं। अगर आप कहें कि अख्तियार वली खान साहब को बहुत सुपीरियर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये भी नहीं कर रहे, दोनों बराबर है, दोनों मौजात पे कि अल्लाह ताला करेगा तो कुछ, मतलब अल्लाह करे सी तो कुछ हो। वैसे गुजारिश है कि ये इस तरह से नहीं होता। देखिए ना, मैं आपको एक लास्ट सेंटेंस, जावेद साहब मैं बाहर था, वहाँ के लोगों से मुलाकात आपकी भी होती रहती है। कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है सैलाब की। जब हम बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे तो मुझे याद है कि हम फॉरेन कैंप लगाते थे, तो जो भी घरों में कपड़े होते थे जो नए पुराने इकट्ठे करके हम एक ना एक्टिविटी वो सर यूनिफिकेशन का एक फैक्टर होता। हमारी जो मुल्क में नफरतें इतनी बढ़ गई हैं
कि बड़े से बड़ा हादसा हमें यूनिफाई नहीं कर पा रहा, बड़े से बड़ा कोई और चीज़ हम जंग जीत जाएं तभी यूनिफाई नहीं होते, जंग अपना हम मैच जीत जाएं तभी यूनिफाई नहीं होते, सलाबी हमें यूनिफाई। तो और मुल्क में कोई ऐसा इदारा, कोई कुव्वत, कोई शख्सियत ऐसी है नहीं जो सबको साथ बिल्कुल सही हुआ। बड़ी ट्रेजेडी है, बात आपकी ठीक। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये वाकई एक क्राइसिस है। अख्तियार साहब आपके पास आना, इस तरह फरमाइएगा कि ये हो क्या रहा है? अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती है तो क्या हर्ज है? उसकी पूरी पार्टी को आपने साइड पे किया हुआ है। अब उनकी दरख्वास्त हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, 4-6 महीने हो गए हैं, वो चीफ जस्टिस साहब टाइम नहीं दे रहे हैं उनको, और अल्टीमेटली वकील को धमकी देनी पड़ गई कि मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो ये कहाँ है कानून, कहाँ है इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये धमकी शमकी तो खैर ये इनके वैसे ही आदत भी है, ये ज़ेब दास्तान के लिए ये करते रहते हैं। जहाँ तक मुलाकातों की बात है तो ये आप नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि मुलाकात उनकी हो नहीं रही है। कुछ मुलाकातें शायद उसमें कुछ नई भी होती होंगी, कुछ डिले हो जाती होंगी, और मैक्सिमम जो है वो चौधरी साहब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इमरान खान साहब खुद कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहते। अच्छा जी। बिल्कुल, वरना आपको कभी ये कंप्लेंट बुशरा बीबी की साइड से नहीं आएगी कि मेरी मुलाकात नहीं होती। उनके साथ सारे पॉलिटिशियन मुलाकात ही करते हैं, फैमिली के लोग करते हैं, हो जाती है उनकी। तो इमरान खान पॉलिटिकल फिगर है जी। इमरान खान की दो मुलाकातें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उसमें कुछ लोगों की यहाँ से लिस्ट में नाम डल जाती है, वहां पे जब उनको लिस्ट दिखाई जाती है तो वो कहते हैं इन 3 को आने दो, ये 2 जो है इनको बाहर कर दो। खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, वो खुद भी नहीं मिलना चाहते। अगर अब मैं आपको ये कहूँ कि जो अभी उन्होंने रिसेंट ट्वीट की है हाँ, वो जो कहते हैं केपी के अंदर जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ डट जाए। तो मुझे ये बताइए कि केपी में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मैं जिम्मेदार हुकूमती ओहदेदार की हैसियत से ये मैं कह सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई मिलिट्री आज भी वैसे 19 दहशतगर्द मारे गए हैं बस। नहीं, वो देखिए ऑपरेशन जो है हम उसको कहते हैं, लाइक जो कार्रवाई हमने की थी, जिस तरह ज़रबे अज़ब था, अब्दुल फसाब था, मतलब स्वात ऑपरेशन हो गया, बाकायदा आप कॉम्बिंग करते हैं, आप पूरे एरिया को क्लियर करते हैं। एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड और कार्रवाइयाँ होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकती है, वो पंजाब में भी हो सकती है, बलूचिस्तान और सिंध में भी हो सकती है। तो अब इमरान खान की इस ट्वीट का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर वो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत पे उनको उकसाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो फौज को टारगेट कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो अली अमीन को कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर अली अमीन तो मैं कह रहा हूँ। ये अब वो माहौल बना रहे हैं कि अली अमीन मेरी बात नहीं मान रहा। ठीक। और अली अमीन जो है तो वो बुशरा बीबी की नेगेटिव लिस्ट पर है, उनके कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो ठीक नहीं है, तो उस वजह से अब वो उसको हटा रहे हैं। तो सर मुलाकात पे, और दूसरा मैं आपको, बात तो वैसे लंबी हो गई लेकिन मेरे नजदीक ये इतना कोई मसला नहीं है। अगर हम बात किसी और उनके लिए बड़ा मसला है, उनका लीडर है, जेल के अंदर है। मुलाकातें उनकी होती है, मुलाकातें उनकी होती है, नहीं है कि नहीं होती है, राब्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये साहब आपकी तरफ आना है क्योंकि इस मुल्क के मसाइल और बड़े हैं। कतर का इशू जो है ना बड़ा खौफनाक है, और अब एक सेटल कंट्री के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया है, और हमला भी ऐसे मुल्क के ऊपर किया जिसके साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं, और जहाँ पे अमरीकी अड्डा भी है, और सबसे बड़ा अड्डा है सेंटकॉम का उस साइड पे। और ऐसा लगता है कि अमेरिकन की कंसेंट शामिल थी, अगर कंसेंट शामिल ना होती तो वो इनके तैयारों को रोक सकते थे। तो अब ये सारा जो सिनेरियो उसके अंदर आने वाले दिनों में मुस्लिम वर्ल्ड का होगा क्या, स्टांस क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक की तरफ आपकी तरफ, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा